Now it's time to switch gears, get ready for a dose of laughter therapy with our stand-up comedy show. Coming up is a segment where you don't need to clap your hands for the beat or guess the raga. Just hold your stomachs and laugh till you cry. That's right. Joining us now are three incredibly funny, outrageously witty, and dangerously hilarious performers. The team is called Comedy Highway. They are the only stand-up comedy collective in Odisha. Please put your hands up together for the Comedy Highway. स्टैंडअप कॉमेडी बहुत ही टफ आर्ट फॉर्म है, आपको पता होगा, है ना? मालूम है ना आपको कि लोगों को हंसाना आसान नहीं होता। सुना होगा आप लोगों ने लोगों को बोलते हुए कि यार किसी को हंसाना सबसे टफ होता है। मैं बता रहा हूँ बहुत आसान होता है। अगर आप परमिशन दो सामने वाले को गुदगुदी कर सकते हो फिर तो आसानी आसान है ना? थोड़ा अपने बारे में बता दो। मैंने जब अपने ऑर्गेनाइजर्स थे ना मैंने उनको पूछा कि यार आप एक बात बताओ, हमें क्यों चुना? क्योंकि हमारे जो टाइप की कॉमेडी है, मैं जिस टाइप की कॉमेडी करता हूँ केवल मिडिल क्लास लोग ही समझ पाएंगे, है ना? मैंने उनसे पर्टिकुलरली बोला कि मिडिल क्लास लोग ही समझ पाएंगे। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, हमारे रिफाइनरी में सारे मिडिल क्लास ही। और ये जिन्होंने बोला वो लोग सबसे आगे बैठे तो वो लोग कट लिए। देखो प्लांट हेड लोग कभी नहीं मानते कि वो मिडिल क्लास है ना? पर ये मिडिल क्लास चीज जो है ना, ये इंडिया में किसी को पता ही नहीं है कि कौन मिडिल क्लास है। तो आज मैं एक छोटा सा टेस्ट लेके आया हूँ जिससे पता चल जाएगा कि अपन मिडिल क्लास है कि नहीं। आर यू गाइस रेडी फॉर दिस टेस्ट? आर यू गाइस रेडी फॉर दिस टेस्ट? बहुत बढ़िया। तो मैं आप लोगों को दो सवाल पूछता हूँ, ठीक है? ये ग्रुप ए और ये ग्रुप बी, ठीक है? पहला सवाल आपसे, यहाँ जो बैठे हैं, जिससे पता चल जाएगा कि आप मिडिल क्लास हो कि नहीं हो, ठीक है? पूछूं? थोड़ी और आवाज, बच्चों से तेज आवाज हमें करनी है, हम बड़े है ना? पूछूं? ग्रेट। पहला सवाल, क्या आपके घर में फ्रिज का दरवाजा खोलते फ्रिज के दाहिने तरफ एक आधी कटी हुई नींबू पिछले 4 दिन से अपने जीवन का पर्पस का इंतजार कर रही है? कितनों के घर पे कर रही है? यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ISI सर्टिफाइड मिडिल क्लास। अब मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से, क्या आपके घर में जो बेड है, जो बेड का मैट्रेस और प्लाई के बीच में जो गैप है, क्या उसके अंदर एक बहुत बड़ी पॉलीथीन कुर्सी हुई है? कौन है आप में से कौन है? यस 1 2 3 4 5। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ISI सर्टिफाइड लोअर मिडिल क्लास। तीसरा और आखिरी सवाल आप सबसे, वैसे तो चोरी करना बुरी बात है, बचपन में सिखाया गया था, पर क्या किसी भी होटल से चेकआउट करते वक्त वो जो साबुन का नवजात शिशु पैदा हुआ होता है, क्या उसे आप चिपके से अपने पॉकेट में डाल देते हैं ये सोच के कि इस बात के तो पैसे मैंने दिए ही होंगे? कितने लोग करते हैं? विद द रेज ऑफ हैंड्स। यस 1 2 3 4। कांग्रेचुलेशन दोस्तों, आप लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ही नहीं, थोड़े बहुत गरीब भी हो दिल से। तो चलो मैं समझ गया, अभी आप लोग पूरी तरह से मेरी जनता हो, तो अब शो अच्छा जाएगा। जोरदार तालियां आपके लिए। यस बहुत बढ़िया। यस, यही एनर्जी हमें बनाए रखना है ना? ठीक है, थोड़ा मैं बताता हूँ हाउ आई एम अ बिग फैन ऑफ अमिताभ बच्चन जी। कोई है यहाँ पे अमिताभ जी के फैन? यस
जिसका नाम है सूर्यवंशम। देखिए सूर्यवंशम, कितने लोगों ने सूर्यवंशम देखी है? यस, गिव मी अ लाउड चीयर अगर आपने सूर्यवंशम देखी है। आ नहीं रही है लाउड चीयर? यस, एक बार जोरदार चीयर करो सूर्यवंशम। अब मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से, आप में से कितनों ने वो फिल्म खुद अपनी मर्जी से देखा है? किसी ने भी नहीं, क्योंकि सेट मैक्स चैनल हमें दिखाते गया और हम देखते चले गए। करेक्ट करेक्ट। आप यकीन नहीं करेंगे सर, आपने अपनी मर्जी से देखा? कोई है जिसने अपनी मर्जी से देखा है सूर्यवंशम? यस, फर्स्ट टाइम देखा था सर सेट मैक्स पे। पूरी दुनिया ने सेट मैक्स पे ही देखा है। फिल्म हॉल में रिलीज हुई थी, कोई नहीं गया, सब साले थिएटर में जाकर छोड़कर सेट मैक्स पे देख रहे हैं। आप बताइए, है ना? राइट। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतना बड़ा फैन हूँ अमिताभ जी का सर कि वो मूवी आती है ना तो मेरी मम्मी के साथ बैठने देख जाता हूँ। मेरी मम्मी तो इतनी बड़ी फैन है, क्या बताऊँ। मेरे मम्मी के दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है ये मूवी का, सूर्यवंशम का। मम्मी ने इतनी बार देख लिया ना, वो मूवी उनके दिमाग में छप चुका है। अब जब वो खीर वाला सीन आता है, खीर वाला, तो मेरी मम्मी खुद किचन से दौड़ के आती है कि ठहरो ठाकुर भानु प्रताप, वो खीर मत खाओ, उसमें जहर। ये वाला खाओ, ये मैंने अभी भी बनाया, शुगर फ्री। मेरे पापा वहां न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने न्यूज़पेपर बंद किया और बोला ये मैंने अभी अभी चखा, ये जहर ही है। शुगर फ्री के नाम पे नमक कौन डालता है? तुमने खीर मांगा तो तुमने छाछ बना के दे दिया। मेरे मम्मी को आया गुस्सा, मेरी मम्मी ने उठाया बेलन, पापा ने अपने सेल्फ डिफेंस में उठाया न्यूज़पेपर। देख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने यहां से मिसाइल छोड़ी पाकिस्तान, और पाकिस्तान चद्दर ओढ़ के सो गया। मेरे घर पे युद्ध होने ही वाला था, अमिताभ जी खुद टीवी से बाहर आ गए युद्ध रोकने के लिए। अरे टीवी सोचो क्या करो भाई, अरे टीवी सोचो ऐसा मत करो भाई, अरे झगड़ा वाला तो होता रहेगा, समय समाप्ति की घोषणा। आप यकीन नहीं करेंगे मैम, मेरे मम्मी के इतने क्लोज खड़े हो गए थे अमिताभ जी कि मुझे उन्हें दूर लेके जाना पड़ा। अमिताभ जी माना बहुत बड़े स्टार हो, लेकिन ये क्या करो, इतने क्लोज मत खड़े रहो मेरे मम्मी के। माना मेरी मम्मी का नाम रेखा है, आप बाजू वाले घर जाओ, उनका नाम जय है। मजा है ना आपको ये रेखा वाले में? मैं थोड़ा बता दूं आपको क्या है कि मैं सलमान भाई को बहुत बड़ा फैन हूं। एनीबॉडी फैन ऑफ सलमान खान है? यस यस सर आप तो बहुत ही एनर्जेटिक आदमी हो, हर चीज में हाथ उड़ा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मैन हो योर गुड नेम जी? अमित बजाज। ओके ग्रेट, अमित जी के लिए जोरदार तालियां यार, काफी है ना। अमित जी पे जोक मारा सबसे ज्यादा अमित जी हंस रहे हैं। अमित जी और साथ में मैडम, मैम यू आर द मोस्ट सपोर्टिंग ऑडियंस, थैंक यू। पैसे भी आपको देना फिर शो के बाद। नहीं मैं बता, अमित जी कितने साल हो गए शादी को? 10 years। जोरदार तालियां, 10 साल हो गए शादी को यार। यस। और मैम कितने साल हो गए शादी को? नहीं पूछना पड़ता है, हमेशा आंसर अलग अलग आता है, क्योंकि मर्द जात ना ठीक से याद नहीं रख पाता, उसकी दुखद घटना है ना। 10 years you guys are married, जोरदार तालियां for the lovely couple, yes, very nice, very nice। अमित जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ on behalf of all the men in the house, ठीक है, आज्ञा दीजिए मुझे। अमित जी अगर कोई एक चीज आप चाहते हैं कि मैन के बारे में चेंज हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि कोई एक चीज मैन के बारे में चेंज हो जाए, तो वो क्या होगी? सर ये जो चुप्पी है ना आपकी, ये जो चुप्पी है, यही सही जवाब है। अगर घर पे मार खाने से बच रहा है तो यस सही जवाब। Sometimes silence can save lives, right? अभी यही सवाल मैम मैं आपसे पूछता हूँ। मैम अमित जी के बारे में आपके पास लिस्ट है, मर्द कितना भी सुधरना चाहे, है ना, औरतों के पास लिस्ट रेडी ही रहती है। चलिए लिस्ट में से सबसे टॉप पे कोई एक
सही है करे है कि नहीं सर? देखो सर बड़े इंटरेस्टेड है यहाँ बिग बॉस चल रहा है भाई तुम लोगों का। अरे लिस्ट मैंने ही तैयार करवाई है। बहुत बढ़िया अरे देखिए साधु साहब भी आ गए है ना। नाम कोई एक चीज अमित जी के बारे में जो आप चाहते हैं चेंज हो जाए। बेस्ट अरे बाप रे प्यार बढ़ना जोरदार तारे है। पहली बार मैंने देखा किसी बीवी ने अपने पति के बारे में कुछ बोला ही नहीं दिया। ओ हाँ मिलते हैं बस नहीं ठीक है बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि घरों में ना हाउ मेनी ऑफ यू हियर आर ओडिया गिव मी अ लाउड cheer yes okay anybody bengali in the house yes by any chance yes ma'am you are bengali oh great तो मैम कैसा लग रहा है लैंड ऑफ द रसगुल्ला में आकर? नहीं मजाक कर रहा है ना थोड़ा बहुत आपका भी है थोड़ा बहुत हमारा भी है ना। So basically I happen to be a voiceover artist for a Disney cartoon character. Yes ma'am. रसगुल्ला सिर्फ जगन्नाथ जी का yes सही जवाब है ना और हम सब जगन्नाथ जी के it's ours today है ना। मैम मैंने ना कोलकाता में ये शो किया है ना और मैंने वहाँ पूछा था कि किसका है रसगुल्ला तो उन्होंने कहा कौन सा रसगुल्ला हम सारा खा गए। हाँ यहाँ एक पैकेट रखा था। Anyway, I happen to be a voiceover artist for a Disney cartoon character called Donald Duck. How many of you know Donald Duck? Give me a loud cheer. Yes. आप में से कितनों ने इस कार्टून को हिंदी में देखा? Give me a louder cheer. Yes. बहुत बढ़िया आप ही मेरी असली जनता हो। हाँ डोनाल्ड डक चीखता तो कैसे चीखता? फिर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट कि डोनाल्ड डक अगर चीखता तो कैसे चीखता? इट गोस all right guys one last shall we call the first act of the evening guys yes keep clapping till he comes on stage please put your hands together for Jyoti Ranjan Das। मजा आ रहा है गाइस एट द बैक आप लोग मुझे देख सकते हो ना देख सकते हो सुन सकते हो ना हाँ अगर नहीं देख सकते तो मेरी गलती नहीं है पापा की है। मैं ओडिया ने मैंने वाली फुद्दू बातें नहीं कर रहा है 10 साल की उम्र तक मुझे हॉर्लिक्स बोलना आंगनबाड़ी का छतवा पिला रहे थे। अच्छा अमीर लोग है कि आंगनबाड़ी का छतवा नहीं आया था कोई बात नहीं। अरे बच्चे लोग बैठ जाओ ना ये कहाँ बैठने वाला है बैठने वाला उम्र है जो बैठने वाला उम्र है वो सब बैठे हुए हैं। हाँ नहीं बच्चे कहाँ बैठने वाले ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा कितने शादीशुदा हो तो जितने शादीशुदा हो बच्चों को इधर उधर छोड़ रखे हो मतलब हम बैठ के एंजॉय करेंगे बाकियों का देख लो आप अपने आप बढ़िया। अच्छा आप सब मैरिड हो ना आप साथ में हस्बैंड आए हैं नहीं आए हैं फिर भी कुछ लग रहा है अच्छा इसीलिए वो अपने जगह खुश हैं आप अपने जगह खुश हैं हाँ इनके भी साथ में खुश हैं गुड बहुत बढ़िया। मेरी शादी हो गई है 3 साल हो गए ठीक है साथ में बीवी को लेके आया हूँ तो बहुत ज़्यादा मजा तो नहीं हो रहा शादी में मुझे भी वापस जाना है बट मुझे लगता है कि शादी ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब मैं कुछ भी करता हूँ अपने आप को बेहतर करने का और नहीं मानती नहीं कि मैं ऐसे बेटर ह्यूमन बन गया हूँ करके मुझे ऐसे इन जनरली सारी वाइल्ड से ये दिक्कत है कि अगर इतना ट्राई कर रहा है सुधरने का अब अप्रूव ही क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं काफ़ी मोबाइल यूज़ करता था बहुत मोबाइल यूज़ करता था टॉयलेट लेके चले जाता था तो मेरे लिए मुझे सिखाने लगे कि इतना मोबाइल यूज़ मत करो खुद के लिए खराब है तो मैं सीख गया ठीक है। अभी भी कुछ नहीं है अभी भी कंप्लेन करे जा रही है आप मेरा फोन
यहाँ पे काफी हैं और पेरेंट्स काफी हैं। कोई है यहाँ पे जो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है? होता है क्या फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन? कोई फूड पार्टिसिपेट किया हुआ है? कोई बच्चे करता है ना? क्या बनते हैं ना? क्या बने थे? हाँ, इतनी जोर से बोल रहे मुझे तक आवाज ही नहीं आ रही। आप बता दीजिएगा सर। हाँ, नानी माँ, काली माँ बने थे आप। वाह, आपको पार्टिसिपेट किया गया था प्रॉपर? हथियार लेके गए नहीं? बढ़िया। और कुछ बहुत बढ़िया सा बना होगा फंक्शन का और कोई पार्टिसिपेट किया हुआ था बच्चे लोग? नहीं? मैं आपको ये पूछ क्यों रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और मैं बना था कुत्ता बना था मैं, और बाय चॉइस। मुझे उस टाइम एक लड़की बहुत पसंद थी, मुझे कुत्ते बहुत पसंद थे। वैसे लड़कियाँ होती हैं ना जो हर बार कहीं भी कुत्ता देख लेते हैं, क्यूट पपी बिस्कुट डालने लग जाती हैं। इंस्टाग्राम में खुद के फोटो से ज़्यादा कुत्तों के फोटोज डालते हैं, करेक्ट? किसी न किसी को तो इमेजिन कर रहे हो ना? हाँ, बायो में लिखा था डोगो डोगर होगी, वैसी लड़की थी और मुझे वो बहुत पसंद आ गई। मैं डिसाइड कर लिया कि मैं कुत्ता बनने वाला हूँ। मैं घर भागता हुआ चला गया, पापा मैं कुत्ता बन रहा हूँ। पापा बोले बन रहा है? तुझे इतने दिन से पता नहीं चला कि तू घर का कुत्ता ही है। लड़कियों को क्या सकते हैं, लड़के जो हैं घर पे वो कुत्ते ही हैं। सर को समझ में आया? सर के साथ भी हुआ है ट्रीटमेंट? उसके साथ सब हो रहा है भाई। एक गलती यार हो गई कि मैं समझ कि मैं कुत्ता बन रहा हूँ एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। क्लास में 40 लड़के हैं और लड़के ना कुत्तों के साथ कुत्तों वाले बर्ताव करते हैं। मैं एक साल तक ऐसे बैग लेके जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से पत्थर आएगा। और आप कुछ बनते हो फैंसी कॉम्पिटिशन में, एक दिन के लिए बनते हो। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो नोट कर लें कि बच्चे को कुछ बना रहे हो, वो एक साल तक और ट्रॉमा में जीने वाला है पूरा स्कूल, उसे वो कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करेगा। एक साल के लिए पूरे स्कूल के लिए मैं कुत्ता, कहीं पे भी चोरी हो जाती थी मेरा फोटो पकड़ के ले जाते थे। सूंघ के बताओ कौन है चोर? तो क्लास में पढ़ाया जाता था कि मतलब चोरी वोरी हो गई। मैं तो एक टाइम के लिए मानने लग गया था कि मैं कुत्ता हूँ। आते जाते कहीं पे डस्टबिन के पास से गुजरता था, रुक जाता था। नॉस्टैल्जिया आदत हो गई थी मुझे। सब जब टिफिन खाने साथ में बैठा था मैं नहीं बैठा था, मैं वेट करता था कोई खा के हड्डी तो बैठे पहले। मुझे लगा क्या बढ़िया कैरेक्टर है, ज्यादा से ज्यादा डायलॉग भी नहीं है, स्टेज पे जाना है और अपने अंदर का नवाजुद्दीन जाग गया, मेथड एक्टिंग करनी ही है। तो जाते के साथ कहीं पे कोल्ड ड्रिंक लो, हो गया। मैं एक बार कुत्ता बन गया हूँ, मैं मानने लग गया हूँ कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा है। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई बैटिंग ले रहा है, कोई बॉलिंग ले रहा है, मैं हमेशा ही फील्डिंग कर रहा हूँ जाके और मैं कैच मुंह से पकड़ रहा हूँ। अपील भी ऐसा ही करता रहना है। बट हद तक हो गई, रात में पढ़ाया जा रहा था कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी होती है। एंड वन गाय डिसाइडेड टू चेक, वो भागता हुआ आया चेक करने, पूरा क्लास उर्दू कोरस में बोल रहा है कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी तो होती है, तेरी तुम आगे क्यों है गए। बाकी आप लोग यहाँ पे पारादीप कितना बढ़िया शहर में रह रहे हो, यहाँ पे आप मोटिवेट करने के लिए अपने आप को क्या करते हो? जनरली लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या करते हो? किसी वक्त कुछ आइडिया, कोई वीडियो देखता है कुछ कोई मॉर्निंग वॉक कर लेता है मोटिवेट होने के लिए। मोटिवेट होने के लिए कोई मोटिवेशनल कोट पढ़ता है क्या? मोटिवेशनल कोट जो आते हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में, कोई पढ़ता है? आई एम श्योर कोई मोटिवेशनल कोट पढ़ के मोटिवेट हो ही नहीं रहा है। और ये चीज मोटिवेशनल कोट लिखने वालों को भी पता चल गया है, तो अपने हिसाब से लिखना, कुछ भी लिखने वाला अधूरा सा लिख दो, पढ़ने वाला अपने हिसाब से समझ लेगा। तो ये एक कोट है, नेवर क्विट, नो मैटर व्हाट, नेवर क्विट, नेवर क्विट व्हाट, आई वाज अबाउट टू क्विट स्मोकिंग। मैं
सेशन में नेवर क्विट, नो मेथड नेवर क्विट में लगा हुआ हूँ। कुछ भी लिख रहे हैं, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू। हाउ डू यू नो? तूने कभी मोबस में ट्रैवल किया है? अगले का स्टॉप आए ना, मुंह छाती पे चढ़ के लोग चले जाते हैं। कुछ भी रैंडम नहीं लिख रहे हैं। फेलियर इज द पिलर टू सक्सेस। यस, आई एग्री, फेलियर इज द पिलर टू सक्सेस। बट उसके आगे क्या? व्हाट अबाउट द रूफ? व्हाट अबाउट द वॉल्स? मैं यहाँ पिलर पे पिलर बनाया जा रहा हूँ, मेरा घर बन ही नहीं रहा। ऊपर से आते जाते लोग जज करके जा रहे हैं। कुछ भी नहीं। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। आई एग्री, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, बट मेरे ईएमआई ड्यू हो रहे हैं। बैंक वाले आ जाए कार लेने, मैं बताऊँ नहीं सर पैसा नहीं है। टाइम बहुत है, टाइम चाहिए तो बताओ ना। काफी सारे मोटिवेशनल कोट्स है ना, मिसयूज भी काफी होता है। जैसे कि कोट है नो पेन नो गेन, सुना हुआ है? मेरे पड़ोस में अंकल कहते हैं, बहरा अंकल आते जाते अपनी बीवी को थप्पड़ मार के चले जाते हैं। वो कंप्लेंट करके बोल देते हैं नो पेन नो गेन बेबी। काफी मिसयूज हो रहा है मोटिवेशनल कोट्स का। अच्छा, कितने ओडिया है यहाँ पे? ओडिया समझ में आता है? कुछ है? नहीं है? बाकी कितने हैं तो बिल्कुल नहीं आता समझ में? थोड़ा सा भी नहीं? कितने टाइम है मैम आप यहाँ पे? 7 मिनट, फिर तो नहीं आया होगा, थोड़ा टाइम लगता है मैम। यहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जिनको 24 ईयर लग गया और नहीं सीख पाए। आपको तो लगेगा मैम, और उड़ीसा वाले काफी चिल है। उड़ीसा वाले फोर्स नहीं करते किसी को सीखने के लिए उड़िया। जो बाहर से आते हैं वो हमें हिंदी नहीं सिखा पा रहे हैं। हम सब अपनी जगह मस्त हैं। हम ऐसा नहीं कि नवे लोग उड़िया नहीं बोल पाएंगे, हमें पता नहीं था। हम 10-12 साल में रियलाइज कर रहे थे नवे लोग नहीं सीखने वाले। फिर हमने एक हायर किया ट्रांसलेटर जो कि खुद तमिलियन था। मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि कौन है नहीं है? वैसे तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं, बट मैं हूँ प्रॉपर ओडिया मीडियम से, ठीक है? और जो ओडिया मीडियम से होता है वो जब हिंदी बोलने लगता है, हिंदी तो आती है, हिंदी के साथ ओडिया चली आती है, आ जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता कब आ गई है। क्योंकि हम हिंदी सीखने के लिए स्कूल गए, तो स्कूल में हिंदी में हमारा ओडिया मास्टर ही पढ़ा रहा है, हो रहा है एकदम वैसा ही चल रहा है। और जो चीज़ हम स्कूल में नहीं सीख पाते, हम सीखने के लिए घर जाते हैं। तो मेरे पापा और बढ़िया हिंदी बोलते हैं। आप लोग इमेजिन करो होगे जो ओडिया लोग क्या बढ़िया हिंदी बात करते हैं, वो अपने हिसाब से हिंदी बात कर रहे हैं। सामने वाले को लग रहा है ये क्या नया हिंदी है, मुझे क्यों नहीं आ रहा समझ में। एक बार पापा के दोस्त तक आए हुए थे, उनको ओडिया नहीं आती, पापा को हिंदी नहीं आती, कन्वर्सेशन चले जा रहा है और पापा मुझे बुला लिए, कान्हा इधर आओ। कान्हा उधर गया, कान्हा अंकल को मुंडिया मारो। कान्हा अंकल को मुंडिया मारो। पापा वहां तक नहीं रुक रहे, कान्हा अंकल को पाद छू के मुंडिया मारो। अंकल काफी टाइम से रोके हुए थे, उन्हें भी लगा ओडिशा में कुछ तो कल्चर है, वही छोड़ गए यार। मेरा मानना है घर पे कोई गेस्ट आए तो बिस्किट के साथ मिक्सचर तो नहीं खिलाना चाहिए, पाद छूने के साथ बहुत कुछ करना होता है। नहीं सीख पा रहे हैं हम लोग, नहीं सीख पा रहे। जैसे कि मेरा हिंदी थोड़ा सा चालू है और हिंदी वर्ड्स कुछ हैं, हिंदी वर्ड्स और उड़िया वर्ड्स बहुत काफ़ी अलग होते हैं। एक गाना चल रहा है किशोर कुमार जी का, बहुत बढ़िया गाना है। उसके एक बोल इस तरह से है कि अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ घबरा गई। मुझे हिंदी वाले साया का मीनिंग पता ही नहीं था। मैं सोच रहा हूँ ये हीरोइन साया देख के क्यों घबरा रही है। कुछ भी चले जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा हिंदी खराब है, मेरा इंग्लिश और ज़्यादा खराब है। बहुत
समझ में नहीं, मैं अपने हिसाब से मान ही नहीं रहा कि मुझे नहीं आता, मैं अपने हिसाब से इंटरप्रेट करे जा रहा हूँ। यह एक मेरा दोस्त आया हुआ था बैंगलोर से, वो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आता है उसको। घर पे आया हुआ है दोस्त, मैं पापा से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बहुत दिन बाद घर आया तो मिलाते हैं पापा से। उसके साथ और एक लड़की है, पापा देख के बताते हाँ मोबिल आए, पापा लोग को डिक्शनरी में गर्लफ्रेंड एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सीधा मोहन तक लेके चले गए। तो मेरा दोस्त भी शर्मा गया, वो शर्मा के बोले नहीं अंकल शी इज माय सिबलिंग, पापा को समझ में नहीं है सिबलिंग, पापा एक ही सिबलिंग जानते हैं। पापा घर के अंदर गए, एक लोटा भर पानी लेके आए, वहीं बोल रहा हूँ नमस्कार नटर माइंड आएंगे, मजा आया? होस्ट को बुलाएं, बैक टू योर होस्ट का केवल नाम बता रहा है। जोरदार ताली हो गया है जेडी के लिए, चित्र चंदन के लिए, जोरदार मतलब जोरदार। यस यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। याद मैं पीछे था, मुझे 3 बच्चे आए है ना, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर वो जो डोनेटर की आवाज़ में आपने बोला था थोड़ा सा कोई भी नर्सरी लाइन बोल दोगे क्या हमारे लिए? मैंने बोला ठीक है रुको मैं पूछता हूँ। बच्चों कौन सा नर्सरी लाइन आप सुनना चाहोगे डोनेटर की आवाज़ में? यस, ये कौन सा है? ये अच्छे खासे स्कूल से पढ़े लिखे लोग आके तो इसमें सुनाते हैं। मैं अशिक्षित ही ठीक हूँ, ठीक है चलो। इंटरनेट लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी, यस पापा, ये सब तो फिर भी ठीक है। मैं एक जगह गया था शो करने, वहाँ किसी ने बोल दिया कि नर्सरी लाइन बोलो मछली जल की रानी, ये बड़े नहीं। अगर जॉनी जॉनी यस पापा डोनाल्ड डक बोलता तो कैसे बोलता? इट गोज़ एक बार जोरदार तालियां होस्ट के लिए दोस्तों, अगर थोड़ा बजाइए ताली वाली। बच्चों तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा कम खेलोगे तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा भाई स्टैंड अप जो है, अरे सुन ही नहीं रहे, ये अपना कराटे में लगा हुआ है, आज से वो खत्म ही कर देंगे। हालांकि मेरे ही टाइप का वो भी टकला ही हो गया है, मेरा ही भाई है लग रहा। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए यार, आप लोग ये इवेंट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया इल्यूमिनाइट 2025 के लिए जोरदार ताली दोस्तों। मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, मैं स्टैंड अप कॉमेडी के रील वगैरह डालता हूँ तो हमें गालियाँ बहुत पड़ती है। मैंने पूरी के बीच पे एक जोक डाल दिया था तो वहां से मुझे गालियाँ आ गई, इस साले दम है तो पूरी आके दिखा। मैंने पूरी में शो डाल दिया, कोई आया ही नहीं। वहां पहुंच गया, एक बंदा मैसेज कर रहा, नीमा पाड़ा तेरे को बताता हूँ। बताइए मैं मार खाने के लिए नीमा पाड़ा जाऊंगा? पता चला नीमा पाड़ा पहुंचा, वहां बोल रहा अब केंद्रापाड़ा। केंद्रापाड़ा पहुंचा, वहां बोल रहा अब झारपाड़ा। मैंने कहा साला मैं यही झाड़ा कर दूंगा लेकिन झारपाड़ा नहीं जाऊंगा। एक तो उड़ीसा के लोग इतने फनी हैं। मैंने केंद्रापाड़ा वाले बंदे से पूछा कि केंद्रापाड़ा के केंद्रापाड़ा का नाम केंद्रापाड़ा क्यों पड़ा? बोलता है बहुत साल पहले शहर के केंद्र में आके किसी ने पात दिया था। मैंने उससे झारपाड़ा का मतलब नहीं पूछा दोस्तों। मैं भुवनेश्वर में आई लाइक ब्यूटीफुल गर्ल्स, इसलिए मैं सुंदरपाड़ा में रहता हूँ। भुवनेश्वर गया होगा तुमको पता होगा। ये परेशानियां जो स्टैंड अप कॉमेडियन होती रहती है, इतनी राय ये आज पूरा स्टैंड अप को इन्होंने 90% खराब कर ही दिया है। अरे ये चीफ गेस्ट का सोफा से निकल गया ये ईडी साहब, अगर यहाँ होते तो चार्जशीट चला देता इनको। मैं बेसिकली झारखंड से हूँ, मैंने झारखंड में भी जोक कर दिया था तो वहाँ के लोग भी मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे ढूंढने के चक्कर में 3 टकले ऑलरेडी वहाँ मार खा चुके हैं। मैं गया था रांची, एक बंदा मिल गया, बोलता सुनो तुम स्टैंड अप करते हो ना?
मैंने कहा नहीं सर मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। बोला नहीं नहीं तुम यार पॉलिटिकल जैसा कुछ करते हो। मैंने कहा सर वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। बोला यार तुम गाली वाली देते हो कॉमेडी में। मैंने कहा सर वो रघु और राजीव हैं, मैं फॉरेन का कॉमेडियन लुइस छीकन हूँ। आप ज्यादा बोलोगे यही छींक दूंगा कोरोना हो जाएगा आपको। इतनी परेशानी हो जाती है, मैं आपको क्या ही बताऊं दोस्तों। काफी बढ़िया स्टैंड अप के लिए कितने लोग स्टैंड अप देखते हो यूट्यूब वगैरह पे या लाइव स्टैंड अप इससे पहले कितने देख लगा गिव मी अ चीयर। बहुत ही कम लोगों ने देखा है और 90% को आइडिया ही नहीं कि कर क्या रहे हो। ये मिमिक्री आर्टिस्ट तो नहीं। ये और कुछ हो गया। ये क्या हो रहा है? बिजली चली गई। तुम लोग बदमाशी की सीमा होती है भाई। तुम लाइट ही काट दी, तुमको पसंद नहीं आ रहा था तो तुम नहीं काटे हो। कौन काटा है? तुम ही लोग आके यार ढूंढा से कर देते भाई, ज्यादा एंटरटेनिंग लगता। मैं क्या करूँ, मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ या फिर वेट करूँ? कुछ तो गड़बड़ हो गई है। लाइट चली जाएगी ऐसे ही। चाहिए हाँ बच्चों से ये तो भाई आप दिवाली का अवसर पर आपके लाल लाल में चमकता हुआ पहनने क्यों आ गए? डांस था आपका, आपने कभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन वगैरह में हिस्सा लिया है? नहीं लिया है? यहाँ पे और किसी ने लिया? तुमने लिया है? क्या नाम है आपका? नाम नहीं पता है? आपने लिया फैंसी ड्रेस में? बात तो इसको प्राउड में बोलते हैं स्टैंड अप में। मैं आपसे करना चाहूँ करना पड़ रहा है। किया है कभी फैंसी ड्रेस? किसी ने किया है अपने बच्चों में से? आपने किया है ना? क्या बने थे आप? क्या रोल प्ले किया था आपने फैंसी ड्रेस में? मिक्की माउस है। बहुत अच्छा। आप क्या बने थे? हाँ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए जोर लगा लिया दोस्तों। मिक्की माउस और बटरफ्लाई बने हुए थे। मेरे भी स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चल रहा है। मैं दिख रहा हूँ ना आप लोगों को? कंटिन्यू कर सकते हैं ना? हाँ हाँ मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चल रहा है। उसमें एक बंदा बॉम्ब बन के आया हुआ है और एक दूसरा बंदा बना हुआ है बॉम्ब डिफ्यूजन स्क्वाड। पता है उसने कैसे बॉम्ब डिफ्यूज किया है? ऐसी जगह तार काटा है, ऐसा फटा माशाल्लाह कराची तक आवाज दी। बहुत दिक्कत हो जाती है भाई, है ना? इसने स्कूल में स्किट वगैरह पढ़ा। हाँ अभी आगे लाइट, अभी आप लोग देख रहे हो। बहुत अच्छा। हाँ दो लोगों ने बोला था आप लोगों ने लाइव स्टैंड अप देखा। आप लोगों ने देखा है? कहाँ पे देखा है? कौन सा? हम ही लोग लग रहे थे वहाँ भी। कौन सा आर्टिस्ट? रजत गुप्ता। अच्छा रजत चौहान है। मैंने एक ही बार देखा लगता है। रजत चौहान उनका नाम है। रजत गुप्ता तो मोटिवेशनल स्पीकर है कोई बात नहीं। बच्चों से थोड़ी बहुत कर ले, यही लोग आगे देख रहे हैं। भाई आपने स्किट वगैरह में कभी पार्टिसिपेट किया है? नहीं किया है? किसी ने किया आप लोगों में से? तुमने किया है? क्या वो आपने किया था? स्किट, ड्रामा, एक्टिंग? हाँ वो कैसा क्या बताओ? हाँ नौबिता। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सेव इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा कुछ बना है, बढ़िया चीज बनाए, मैं जोर बता लिया यार। कितना बढ़िया सेव इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई रोल इन्होंने प्ले किया था। मेरे स्कूल में भी रामलीला चल रही थी दोस्तों। उसमें सारे बच्चे आए हुए पार्टिसिपेट करते हैं। एक्टिंग किसी को नहीं आ रही। तमिलनाडु के बंदे को उसमें रावण बना दिया। वो ऐसे डायलॉग डिलीवर कर रहा था, यो सीता तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको रानी बना के रखेंगे। मेरे स्कूल में अलग अलग स्टेट के बच्चे थे, उनका रीजनल एक्सेंट जा ही नहीं रहा। पंजाबी लौंडे को हनुमान बना दिया है। वो बोल रहा पाजी तुझसे टेंशन ना लो, हम उस बैंड लगे रावण की बैंड बजा देंगे। बिहार की भोजपुरी लड़की को
साहब खड़े हुए बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह का पेशकश किया आप लोगों ने। इस जोक के बहुत कंट्रोवर्सी भी आती है कभी कभी। लोग बोलते हैं आप रिलीजन का मजाक उड़ा रहे हो, किसी की भाषा का मजाक उड़ा रहे हो। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं इंडिया के बहुत से स्टेट्स में रहा हूँ। मैंने रामलीला को तेलुगु में होते हुए देखा है, उड़िया में होते हुए देखा है, बंगाली में होते हुए देखा है, और हर जगह उतने उत्साह और एनर्जी के साथ मनाया जाता है। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कल्चर दोस्तों। ये सब मुझे जेल जाने से बचने के लिए करना पड़ता है। क्या है? जूता बंद है। अच्छा जूता मस्त है। आना सेकंड हैंड जूता क्या है? एक मैं बता दूंगा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है? और ठीक अच्छा हॉबी वगैरह है, पैशन वगैरह है, खाली समय में आप क्या करते हो सर? हाँ हाँ हाँ, एक तो इतनी आवाज है ना, सुन ही नहीं पा रहे। आप पढ़ाई करते हो? पार्ट टाइम स्टैंड अप करता हूँ। मेरा दोस्त जाकर मुझे ब्रो उसका पैसा कम जॉब छोड़ दो, उसका पैसा ट्रैवलिंग था दोस्त 2 दिन पहले मिला और रैपिडो चला रहा है। बहुत दिक्कत हो जाती है, मैं क्या बताऊँ। मैं कुछ टाइम से उड़ीसा में रह रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं पारादीप बीच गया था। यू नो व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ पारादीप बीच? आप गोवा वगैरह जाते हो, वहाँ लोग शॉर्ट्स पहन के नहा रहे हैं, अंडरगारमेंट्स पहन के नहा रहे हैं। बट पीपल ऑफ उड़ीसा आर वेरी वेल कल्चर्ड। यहाँ के बीच में मैंने देखा बंदा फुल स्लीव शर्ट पहन के, कोट वोट पहन के, टाई पहन के बीच में नहा रहे। एक अंकल वहीं पे लुंगी पहन के नहा रहे हैं, उनका लुंगी ऐसा फ्लोट कर रहा है, ऐसा लग रहा है सिंड्रेला डांस कर रहा है। एक तो पूरी के बीच में मैं जाता हूँ, वहाँ इतनी भीड़ रहती है सर, वहीं पे एक अंकल लुंगी पहन के नहा रहे थे, एक आंटी साड़ी पहन के नहा रही थी। लहर नहीं आती है, एक जोर की लहर आई, जब लहर वापस गई अंकल साड़ी में और आंटी लुंगी। बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं, क्या ही बताऊँ आपको। और करने की जरूरत नहीं है। पुलिस वगैरह ने किसी को पकड़ा है? आप पुलिस से पकड़े गए उसे? आप ही से बात करो। हाँ उसके बाद सब हुआ है। हाँ बहुत बार पकड़े। यहाँ पे मैं देख रहा था 250 रुपये का चालान कट जा रहा है। इसकी कितना कटता है? 1000 का कटता है, 25 से ज़्यादा वाला पे। हाँ कट गया सर, मेरा करा लो, मोबाइल में कट गया, आपको पता नहीं था। चालान इस साल मैं बात करता हूँ उनसे। मुझे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया था, जब बिना हेलमेट के कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा घर जा रहा हूँ सर। आपको क्या लग रहा है बिना हेलमेट के दिल्ली निकल जाऊँगा? मेरा घर यहाँ पे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर उधर जाऊँगा या उधर जाऊँगा। मतलब सुनो कुछ फालतू बकवास मत करो, तुम्हारा चालान कटेगा। मैंने कहा सर मेरी मम्मी ने मुझे 26 रुपये के दूध लेने भेजा था। आपको लगता है मेरी इतनी औकात है मैं आपको चालान कटवा लूँगा? बोलता गाड़ी रखो और अपने पापा को बुला के लाओ। मैंने कहा सर मेरे पास 26 रुपये है, पापा को तो 12 रुपये देकर उधर नमक लाने भेजा है। उधर तुम्हारे घर में एक साथ सामान नहीं खरीद रहा। मैंने कहा सर करप्शन ज़्यादा हो जाता है, पापा बीड़ी पी जाते हैं और मैं तो गुटखा खाता हूँ सर। काफ़ी सीरियसली ले लिया। मेरा काम हो गया, करना बाद में इनका खेल चलता ही रहेगा। और भी बढ़िया। चलो थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम, यू ऑल एंड वेरी लवली। शायरी करके मैं अपने होस्ट को बुला लेता हूँ, है ना? जैसे आप लोग अपने गांव घर को छोड़ के आए हैं, जैसे आप कहाँ से आए हैं? आपका होम टाउन कहाँ पे है? हाँ आसनसोल। तो काफ़ी लोग अपना गांव घर छोड़ के जॉब के लिए आते हैं। मैं भी वैसे गांव से निकला पढ़ाई के लिए, तो बचपन का प्यार जो है वो गांव में ही रह जाता है। तो इस पर मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि तेरे इश्क ने मुझे बीमार कर दिया, तेरे प्यार में सूरत हाल कर दिया, सोचा कुछ बन जाऊं तो दिल को जुबा कर लाऊंगा, लौटा तो तुमने पड़ोसी को मालामाल कर दिया।
थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम ऑल एंड वेरी लवली ऑडियंस। जोरदार ताली आप सबके लिए। थैंक यू होस्ट सत्यव्रत महापात्र। एक बार जोरदार ताली आशीष कुमार के लिए। यस यस यस। ऑलराइट, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द कॉमेडी सेक्शन। आप लोग मजा आया आप लोगों को? यस। अमित जी के लिए जोरदार ताली। 10 स्टार ऑफ द इवनिंग। यस, है ना? 10 साल हो गए इनकी शादी को, 100 साल हो जाए, है ना? और फिर भी इनके मुंह से एक बात ना निकले, ये मेरी गुजारिश है, ठीक है? जाते जाते अगर डोनाल्ड ट्रम्प आप सबको हैप्पी दिवाली विश करता तो वो कैसे करता? ओके, ऑन द काउंट ऑफ 1 2। थैंक यू सो मच। दिस वाज इन कॉमेडी हाईवे। आशीष और ज्योतिरंजन दास के लिए जोरदार तालियां। यस, थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ। That was an absolute laughter blast. Comedy highway from Odisha left us all with smiles that lasted. Let's give it up once more for hilarious performance. Now I invite our most talented kids from Nadia School of Dance Academy to perform their show. Thank you.
beautiful and amazing performance. Now it's time to bring some vibrant energy back to the stage. Please welcome Western dance team who are all set to dazzle us with a fantastic group dance performance. Thank you.
है मेरी पहली किताब जो फाइनल ड्राफ्ट जिसका मैंने पारादीप में लिखा पिछले साल, और इस साल जून में ये किताब पब्लिश हुई है। तो इसको प्रमोट करने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ मैं आपको। ऐसा है कि आदमी बन गया, काफ़ी कुछ बन गया, बहुत बड़े बन गए, पर अगर आप किसी का सुकून नहीं बन पाए तो मुश्किल है फिर भी आप कुछ बने हैं। तो ये ऐसा है, किसी का सुकून ना बने तो फिर बने क्या तुम, किसी का जिंदगी में गुस्सा रहता है, जिसकी माथे में जितनी ज्यादा शिकन है, ये माथे पे शिकन भरता, जब मस्ती का नाम पिया तो फिर पिए क्या तुम, जब मस्ती का नाम पिया तो फिर पिए क्या तुम, ला 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 कब का चलता सफर कितनी दूर जाएगा, कितने बिछड़े कौन आएगा, कितने बिछड़े कौन आएगा, नया जो रंग ना चढ़ा पे फिर जिए क्या तुम, गए को याद ना किया तो फिर चले क्या तुम, गए को याद ना किया तो फिर चले क्या तुम। बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी दिवाली। Now you guys must be wondering कि अचानक से हमारे एंकर्स को क्या हो गया। अब इतना नाच गाना हुआ है तो एंकर्स को भी थोड़ा नाचने का मन कर गया। तो give a big round of applause for anchors Chinamal and Triveni. They represent the club team here. Thank you.
जादू मंतर हा मंतर तुझा स्माइल रोजी रोजी है तुझी कंबर एक नंबर तुझा शंभर शंभर पैकी एक नंबर तुझी कंबर है चाल शेकी शेकी है सुंदर तुझं टिप्पर जे पाहिजे ते आणि नमागणे पुन्हागणे Okay, so the first name comes to be Haman S. Haman S. Are you here right now? Okay, so people who are not present right now won't be considered for the lucky draw, okay? Second person whose name is Praneet Parmar. Praneet Parmar. Praneet is also not there, it seems. Let's go with the third one then. Why Vinod Kumar? Why Vinod Kumar? It's outside in the counter, right? So, let's go for the next name then. P. Rishi. Rishi. Agadi. Some of the slaves and kindly give away the gift to Vinod Kumar. Thank you, sir. Thank you, ma'am. This is
बड़े भाई शुभम पालीवाल ने अपने 10 साल के एक्सपीरियंसेस को इन कविताओं के अंदर ढाला हुआ है। मुझे उम्मीद है आप लोगों में से बहुत लोग कविता प्रेमी तो जरूर होंगे। तो जब आप जा रहे हैं बाहर, यहाँ से जा रहे हैं, तो काउंटर नंबर 4 एक बार जरूर विजिट कीजिए और शुभम पालीवाल का ये बुक सोलो शो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच। Akshita Kumar on stage. The next, Jyoti Lumaj on stage.
all the prizes for the competition and all the competitions we have conducted today. And after that, we will be moving on to the cracker show today. Thank you. Second place. Now moving on to the junior. The second place goes to Kyati Samskriti Sam. Thank you so much. Now the most awaited first prize goes to Ayati Bajaj. Vidyut Saha sir. Vidyut Saha sir. एनर्जी बचा हुआ तो आ जाना नीचे के लिए. टाटा. Can we have a round of applause, please? And the second place goes to and the first place winners, you already know it, it's Alia on stage. Congratulations to all the winners and thank you all for staying till now. Thank you so much, Didi ma'am. Thank you so much.